बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों महाराष्ट्र के ठाणे जिले में हैं। तमाम सियासी और अंधविश्वास के विरोध के बाद आखिरकार महाराष्ट्र में बागेश्वर धाम का 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन इसी के बीच कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं जिससे धीरेन्द्र शास्त्री की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि खुद को सनातन धर्म के संरक्षक बताने वाले बागेश्वर धाम और उसके आयोजकों को पुलिस ने चेतावनी देते हुए CRPC के तहत एक नोटिस पकड़ाई है। दरअसल महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा रोड में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। इसी बीच इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले आयोजकों को महाराष्ट्र पुलिस ने एक नोटिस पकड़ाया है। ये नोटिस CRPC की धारा 149 के तहत दिया गया है, जिसमें चेतावनी देते हुए महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि ख्याल रखा जाए कि इस कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसा कोई विवादित बयान न दे जिससे कानून व्यवस्था खराब हो। मीरा रोड पुलिस की तरफ से दिए गए इस नोटिस में कहा गया है कि इस कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ उमड़ सकती है। ऐसे में वहां की कानून व्यवस्था बनाए रखना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी। इसलिए इस आयोजन के दौरान बागेश्वर धाम के प्रमुख की तरफ से ऐसी कोई बयानबाजी न की जाए जिससे कि लोगों की भावना आहत हो और लोग प्रदर्शन करने पर उतर जाएं। आपको बता दें कि जिस कार्यक्रम को लेकर महाराष्ट्र पुलिस बागेश्वर धाम के आयोजकों को नोटिस दी है, उसका आयोजन दिव्य दरबार के नाम से ठाणे में किया गया है, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए हजारों की भीड़ जुटी हुई है। हालांकि पुलिस की नोटिस से पहले कई महिला की चेन चोरी होने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर महिलाओं ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। वहीं इस मामले को लेकर सई विरार पुलिस कमिश्नरेट का कहना है कि इस कार्यक्रम में लगभग 36 महिलाओं के सोने की चेन चोरी हुई है, जिसकी कुल कीमत लगभग 4,87,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर महाराष्ट्र के अंधविश्वास विरोधी संगठन और विपक्ष के कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस कार्यक्रम का विरोध करते हुए कई राजनीतिक दलों ने इस आयोजन के खिलाफ पुलिस को चिट्ठी भी लिखी है। वहीं NCP विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री जितेंद्र आह्वाड ने एक ट्वीट में कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि संत तुकाराम महाराज का अपमान करने वाले का प्रवचन महाराष्ट्र में हो रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने भी राज्य सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है, जहां अंधविश्वास फैलाने वाले व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। इसलिए मुंबई में अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले सत्संगों का इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। इस पत्र में कांग्रेस नेता ने धीरेन्द्र शास्त्री पर तुकाराम महाराज का अपमान करने का भी आरोप लगाया है। चलते चलते आपको बता दें, बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से प्रसिद्धि पाए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध की कहानी एक चुनौती से शुरू हुई थी, जिसे महाराष्ट्र के रहने वाले और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव ने दी। श्याम मानव ने खुला चैलेंज देते हुए कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री उनके सामने अपनी सिद्धियां या चमत्कार करके दिखाएं। अगर ऐसा कर देते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस चुनौती के बाद धीरेन्द्र शास्त्री पर ऐसा आरोप लगा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर नागपुर में अपनी कथा को 2 दिन पहले ही समाप्त करके वापस लौट गए। इसी चैलेंज के बाद से धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगने लग गए। हालांकि बागेश्वर धाम के इस पीठाधीश्वर के जितने आलोचक हैं, उससे कहीं ज्यादा इनके प्रशंसक भी हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।